हेलो बच्चों, बढ़ते अपने अगले कंसेप्ट वीडियो की ओर, जो कि ऑसिलेशंस ड्यू टू सिंपल पेंडुलम पर आधारित है। ऑसिलेशंस ड्यू टू सिंपल पेंडुलम, पहले तो समझेंगे कि सिंपल पेंडुलम होता क्या है। आपकी स्क्रीन पर एक रेड कलर की बॉल है जो कि एक पतले से स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और यह स्ट्रिंग ऊपर में किसी फिक्स्ड सपोर्ट से टाइड है, बंधा हुआ है। अब अगर आप इसके मोशन को ऑब्जर्व करें तो ये लेफ्ट राइट घूम रहा है। So this particle is suspended from a fixed support through a light inextensible string. एनालाइज करते हैं इसके मोशन को। बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये एक फिक्स पोजीशन के अबाउट राइट और लेफ्ट कुछ एंगल्स बनाता है। सो द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t is described by the angle theta between the string and vertical. किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर हमें ये पता करना हो कि आपका बॉल किधर पे होगा या आपका पेंडुलम किधर पे होगा, तो यह जानने के लिए हमें थीटा एंगल जानना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, थीटा वह एंगल है जो आपकी स्ट्रिंग वर्टिकल डायरेक्शन के साथ सबटेंड कर रही है। द मीन और द इक्विलिब्रियम पोजीशन करस्पॉन्ड्स टू थीटा इज इक्वल टू 0। मीन पोजीशन वह पोजीशन है बच्चों पेंडुलम के लिए जहां पर उसके ऊपर नेट फोर्स 0 लग रहा हो और वो उस पोजीशन को छोड़ के ना जाना चाहे। तो अगर हम देखें कि ये जो ब्लू कलर से हमने वर्टिकल डायरेक्शन बना रखा है जिसके करस्पॉन्डिंग थीटा इज 0, इस पोजीशन में अगर हम पेंडुलम को छोड़ें तो वो राइट या लेफ्ट की ओर नहीं भागेगी। सो दिस इज मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर पेंडुलम। जो पेंडुलम में मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। इस पेंडुलम के सेटअप में दो पार्ट होते हैं। पहला होता है बॉब, जो आप नीचे एक सर्कुलर स्फेरिकल बॉल देख रहे हैं, इसको हम बॉब कहते हैं और ऊपर में जो स्ट्रिंग लगी है उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो आप आगे देखेंगे कि मैं अल्टरनेटिवली बॉब और पेंडुलम ये दोनों टर्म्स यूज करूंगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। अब बात करते हैं अबाउट द डायनेमिक्स ऑफ मोशन ऑफ पेंडुलम। पार्टिकल इज एट पी एट टाइम टी, यानी कि जो हमारा बॉब है पेंडुलम का वो किसी पर्टिकुलर पोजीशन p पर है एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम t। और इस सिचुएशन में जो स्ट्रिंग है वो वर्टिकल पोजीशन से, वो वर्टिकल डायरेक्शन से थीटा एंगल सबटेंड कर रही है। इस इंस्टेंट पे अगर मैं फोर्सेस एनालाइज करूं कि बॉब के ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे होंगे, सो नंबर 1 इज द वेट ऑफ बॉब इटसेल्फ। नंबर 2, चूंकि स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और स्ट्रिंग ऊपर एक रिजिड सपोर्ट से फिक्स है, तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी अ टेंशन फोर्स एक्टिंग ऑन स्ट्रिंग। साथ ही साथ अगर हम दो डायरेक्शंस में बॉब के वेट को रिजॉल्व करें, यानी कि एक जो स्ट्रिंग के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो, स्ट्रिंग के लेंथ के परपेंडिकुलर हो, और दूसरा जो स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग हो। सो दीज आर द टू कंपोनेंट्स mg sin theta perpendicular to the length of string and mg cos theta along the length of string. सो रेडियल फोर्स कितना होगा बच्चों? रेडियल फोर्स मतलब कि जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं आपके बॉब के, उसको अगर आप किसी सर्कुलर मोशन का हिस्सा मानो तो अलोंग द रेडियस यानी टुवर्ड्स पॉइंट O कितना फोर्स लग रहा होगा? सो दैट इज इक्वल टू t माइनस एम जी कॉस थीटा। और अगर टेंजेंशियल फोर्सेस की बात करें सो दैट इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। टेंजेंशियल फोर्स इस हिसाब से इसे बोला गया है बच्चों कि जो कर्वेचर आपका बॉब फॉलो करता है वाइल ऑसिलेटिंग, उस कर्वेचर के टेंजेंशियल होता है हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड बॉब का। तो उसी के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है वही हमारी टेंजेंशियल फोर्स है, विच इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। अब अगर हम टॉर्क की बात करें तो इसमें दो तरीके के टॉर्क होंगे अगेन, रेडियल एंड टेंजेंशियल। तो रेडियल टॉर्क की अगर हम बात करें बच्चों तो इनका कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं आपके रेडियल डायरेक्शन में,
तो इनका रेडियल टॉर्क में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा बिकॉज आर एंड एफ बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, सो आर एफ साइन थीटा 0 आ जाएगा। अब बात करें टेंजेंशियल टॉर्क की, तो ये आपको नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी बच्चों, दैट इज इक्वल टू माइनस एल एम जी साइन थीटा। एल इज द length of string and mg sin theta is the tangential force. This negative sign in the tangential torque, this tells us that the torque tends to reduce angular displacement. तो ये कुछ वैसा ही किस्सा यहाँ पे भी डेवलप हो रहा है बच्चों, जैसा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में हो रहा था। ये जो टेंजेंशियल टॉर्क है इसमें नेगेटिव साइन आ रहा है और यह इस बात का प्रतीक है कि यह टेंजेंशियल टॉर्क आपके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिड्यूस करना चाह रही है। अब बच्चों टॉर्क का दूसरा एक्सप्रेशन होता है जो हमने रोटेशनल मोशन में पढ़ा है, इट इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेशन। ये हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन से मिला हुआ है। तो बच्चों अगला स्टेप आप समझ ही गए होंगे कि हम अपने टेंजेंशियल टॉर्क के एक्सप्रेशन को आई अल्फा से इक्वेट करेंगे। तो सॉल्व करने पे बच्चों हमें मिलता है अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस एल एम जी डिवाइडेड बाय कैपिटल आई इंटू साइन थीटा। तो बच्चों ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस स्टेप के बाद हम एक अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे जो कि एक लिमिटिंग कंडीशन है आपके पेंडुलम के ऑसिलेशंस के लिए। हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि जो पेंडुलम के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है दीज आर सफिशिएंटली स्मॉल सो दैट वी कैन यूज दिस अप्रॉक्सीमेशन साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा। बच्चों ये अप्रॉक्सीमेशन सिर्फ स्मॉल थीटास के लिए वैलिड है, इसलिए हमने ये अप्रॉक्सीमेशन लगाया कि हमारा जो ऑसिलेशन हो रहा है हमारी पेंडुलम का वह ऐसे हो रहा होगा कि उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा काफ़ी कम होगा, सफिशिएंटली स्मॉल होगा, सो दैट वी कैन यूज दिस अप्रॉक्सीमेशन। तो इसके बाद हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस एल एम जी अपॉन आई इंटू थीटा। यहाँ पे हमने साइन थीटा को थीटा लिख दिया है, अप्रॉक्सीमेशन यूज कर लिया है। सो यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर केस के लिए एल एम और जी तो कांस्टेंट ही रहेंगे, आई भी चेंज नहीं होगा। सो इसको हम अगर इक्वेट करें अपने एसएचएम वाली कंडीशन से, so we can write that LMGI is comparable to omega square. So finally we can write alpha is equal to minus omega square theta. ये बच्चों हमने उस कंडीशन से निकाला है कि जहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स, जब हम लीनियर एसएचएम की बात कर रहे थे तो रीस्टोरिंग फोर्स x के प्रोपोर्शनल था, जहाँ पे x लीनियर डिस्प्लेसमेंट था। यहाँ पे जो रीस्टोरिंग टॉर्क है या जो रीस्टोरिंग एंगुलर एक्सेलरेशन है वो हमारे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी से हमने एक्सप्रेशन निकाला है अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। सो सिस्टम एग्जिबिट्स एसएचएम प्रोवाइडेड थीटा इज स्मॉल। इसलिए बच्चों मैं कह रहा था कि ये लिमिटिंग कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अ सिंपल पेंडुलम परफॉर्म्स एसएचएम ओनली फॉर sufficiently small angular displacements. So now LMG upon I is equal to omega square as our assumption. So omega gives us this value, square root of LMG upon I, and I is equal to ml square. तो यहाँ से m और l की एक पावर्स कैंसिल होंगी। अल्टीमेटली हमें वैल्यू मिलेगी बच्चों ओमेगा, दैट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन is equal to square root of small g upon capital L. Small g is the acceleration due to gravity. Capital L is the length of string connecting bob to the fixed end. अब इससे चाहे आप टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन निकाल लें, फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन निकाल लें, काफ़ी कुछ आप इससे सॉल्व कर सकते हैं।